नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज पाठ 7 से हमारा जो है सेकंड टर्म स्टार्ट होता है, तो हमारा पाठ 7 है, क्या निराश हुआ जाए। ठीक है ना। तो इसका हम पहला पैराग्राफ करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो क्या कह रहा है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी घबरा जाता है कि समाचार पत्रों में यानी अखबारों में ठगी यानी लोगों को ठगने का, बड़ी बड़ी डकैतियों का, चोरी का, तस्करी क्या होता है बच्चों? तस्करी भी एक तरीके की क्या होती है? एक तरीके की चोरी ही होती है। और भ्रष्टाचार होता है घूसखोरी यानी रिश्वत लेना। समाचार पत्र जो हैं इन्हीं बातों से भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो है आरोप प्रत्यारोप होता है बच्चों, दूसरे पर आरोप इल्जाम लगाना, दोष लगाना। कुछ ऐसा वातावरण सा बन गया है कि मतलब आए दिन जब हम समाचार पत्रों में यही सब पढ़ते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति भी होता है ना, उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। संदेह माने शक की। हर व्यक्ति चाहे वो अच्छा है या बुरा है, जो अच्छा भी है उसे भी लोग क्या करते हैं? शक की दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आए दिन देश में क्या हो रहा है? ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार जो है ये सब बढ़ रहा है। इसीलिए जो अच्छा व्यक्ति है, ऐसा लगता है देश में कोई अच्छा व्यक्ति है ही नहीं, सब इसी तरीके के लोग हैं। और जो अच्छे लोग हैं उन्हें भी शक से देखा जाता है। और ये देखा गया है कि जो जितने भी ऊंचे पद पर है वो उसमें उतने ही दोष पाए जाते हैं। दोष माने वो उतना ही ज्यादा गलत होता है। तो अगला पैराग्राफ अब देखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है हर आदमी दोषी दिख रहा है। गुण ही कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। एक जो आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे यानी बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा एक बार कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, यानी वही अच्छा आदमी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करता है, अच्छा कार्य करते हैं, तो उसमें लोग दोष यानी गलतियां ढूंढने लगते हैं। दोष माने होता है बच्चों गलतियां ढूंढने लगते हैं। और उसमें जो अच्छे गुण होते हैं, जब उसकी एक आध गलती पकड़ी जाती है तो उसमें जो अच्छे गुण होते हैं वो सारे भुला दिए जाते हैं। और उसमें जो गलतियां होती हैं उन्हें जो है बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ऐसा नहीं है, गलतियां सब करते हैं और दोष अवगुण सब में ही होते हैं। ये कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और जो है गुण ही कम है, गुणवान कम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल या फिर बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति ऐसी रही तो ये भी जो है एक हमें क्या हो जाएगा? चिंता का विषय, चिंता करने वाला विषय बन जाएगा। अब बच्चों अगला पैराग्राफ। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। कह रहे हैं क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी देखा करते थे? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का जो संस्कृति सभ्य भारत वर्ष है वो किस अतीत में, यानी अतीत माने पिछले में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय भारतीयों के आदर्शों का मिलन भूमि, हमारी जो भूमि भारतवर्ष है इसे क्या कहा गया है? द्रविड़ हिंदू और मुसलमान, आर्य द्रविड़ हिंदू मुसलमान और यूरोपीय लोगों के आदर्शों की मिलन भूमि।
मिलन भूमि का जो महासमुद्र है, क्या वह सूख गया है? मेरा मन कहता है, मतलब जो लेखक है वो कह रहा है, मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं है। हमारे महान मनुष्यों का सपना, मनुष्यों क्या होता है बच्चों? विद्वानों के सपनों का जो भारत है वो क्या है? उनका भारत है और रहेगा। हमारे जो महान विद्वान है का सपना जो भारत है वो रहेगा ही। आगे देखते हैं। यह सही है कि कुछ दिन ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में? कवि क्या कह रहा है? यह सही है, कुछ ऐसा सा माहौल हो गया है कि जो है ईमानदारी और मेहनत से जो जीविका चला रहा है, जीविका मान लो अपना खर्चा चला रहा है, ठीक है बच्चों, जीवन चला रहा है, वो चलाने वाले निरीह माने क्या होता है बच्चों? निरीह माने होता है कमजोर। वो कह रहे हैं कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले वो क्या हैं? कमजोर हैं। और भोले भाले चलाने वाले कमजोर और भोले भाले जो श्रमजीवी हैं। श्रमजीवी क्या होता है बच्चों? जो परिश्रम करने वाले हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, वो पिस रहे हैं। यानी वो इसमें क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी झूठ और दूसरों को ठक्कर जो रोजगार अपना चला रहे हैं, उन्हीं का रोजगार चल रहा है। और बाकी जो कर रहे हैं मतलब रोटी रोजी सही चल रही है, और बाकी जो भोले भाले और मेहनत से लोग कमा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वही लोग पिस रहे हैं। ईमानदारी और मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी जो है को क्या कहते हैं? पागलपन का पर्याय समझा जा रहा है। पर्याय माने उल्टा, यानी ब्लोम एक संज्ञा दी जा रही है। पर्याय मतलब उसको मूर्खता नाम दिया जा रहा है ईमानदारी को। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई जो है वो केवल भीरू कौन होते हैं बच्चों? डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। जो सच्चाई है वो सच कौन है? जो डरपोक और बेबस, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, बेबस हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यांक के बारे में लोगों की आस्था जो है वो हिलने लगी है। इस स्थिति को अगर हम देखते हैं तो जो हमारे अंदर आस्था है जो क्या है वो डगमगाने लगी है, हिल रही है। अगला पैराग्राफ है बच्चों हमारा, भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जाती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती। क्या करें? भारतवर्ष जो है वो भौतिक वस्तुओं को, भौतिक की जो सुखों की जो वस्तु थी उन्हें इकट्ठा करने के पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उनकी जो दृष्टि थी मनुष्य के भीतर आंतरिक गुण, अंदर जो गुण है वो स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम है और वही सबसे मुख्य है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि पर विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से जो ये लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, ये सब जो है क्या है? लोभ माने लालच, मोह माने माया, काम माने कार्य शक्ति, क्रोध, गुस्सा, ये जो मनुष्य के अंदर जो ये स्वाभाविक गुण है वो तो रहते ही हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना ये कोई बुद्धि की बात नहीं है, ठीक है ना? उनके इशारे पे छोड़ देना ये बहुत बुरा
आचरण, मतलब आचरण माने आदत, यानी बहुत बुरी आदत है। आचरण माने होता है आदत। भारतवर्ष ने कभी भी ये उचित नहीं माना, अच्छा नहीं माना, उचित माने अच्छा नहीं माना कि उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधने का, संयम माने सब्र के बंधन में बांधने का प्रयास किया, उन्होंने प्रयत्न किया। ठीक है, कि हमेशा सब्र रखो, सब्र रखो, संयम रखो, इसमें यही भारतवर्ष के लोगों ने कहा। परंतु क्या है, भूख की उपेक्षा नहीं की जाती। अगर भूख लगी है तो हमें भोजन मिलना ही चाहिए, और बीमार है तो हमें दवा मिलनी ही चाहिए। गुमराह माने जो रास्ते से भटक गए हैं, गुमराह माने होता है बच्चों जो रास्ते से भटक गए हैं, उन्हें रास्तों पर लाने के लिए भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगला पैराग्राफ हुआ ये कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कानून कायदे बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य में प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वे प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जिस देश में जो करोड़ों दरिद्र जन, जो गरीब लोग हैं, दरिद्र जनों मतलब गरीब लोगों की जो हीन अवस्था, मतलब जो गरीबी की अवस्था है, उसको दूर करने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं लोगों ने, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य की शिक्षा में और स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत उन्नत और सुचारू रूप से, सुचारू मतलब होता है सही ढंग से बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, मतलब जो इन लोगों के कार्य में इन कार्यों में लगना है, उनका मन पवित्र नहीं होता। वे प्रायः जो उनका लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। जो इनके दुख को दूर करने का उन्होंने का लक्ष्य है उसे तो भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने लगते हैं। फिर अगला पैराग्राफ देखें। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो भारतवर्ष को जो है हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। भारतवर्ष का जो कानून है उसे सराह क्यों देखा जाता है? क्योंकि भारतवर्ष में सच्चा न्याय होता है। इसे ही हम हमेशा देखते चले आए हैं। आज क्या हुआ है, एकाएक अचानक जो है कानून और धर्म में अंतर हो गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। हम अपने धर्म को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, कानून को धोखा देते हैं। यही कारण है कि जो लोग हैं वो धर्मभीरू हैं। धर्मभीरू मतलब क्या है, अधर्म से डरने पर, अधर्म से डरने वाला। ठीक है, क्या है, वे कानून की जो ये है धर्मभीरू है वो जो क्या करते हैं, कानून की जो गलतियां है उसका लाभ उठाने में जरा भी संकोच मानते, सकुचाते नहीं है, डरते नहीं है। आगे देखेंगे, इस बात के प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी, यानी इस जो बात है उसका जो है परिणाम जो है खोजे जा रहे हैं। क्या खोजे जा रहे हैं कि मतलब जो हमारे कानून में इसमें जो हुआ है उसके भी जो है प्रमाण खोजे जा रहे हैं कि समाज ऊपरी वर्ग में, समाज का जो ऊपरी वर्ग है उसमें चाहे कुछ भी होता रहता हो, लेकिन भारत जो है
भीतर ही भीतर भारतवर्ष क्या कर रहा है, अब भी यह अनुभव करता है कि धर्म और कानून बहुत बड़ी चीज है। चाहे बड़े लोग इस बात को ना मानते हो, लेकिन अब भी भारतवर्ष यह भी अवश्य अनुभव करता है, सोचता है कि धर्म और कानून बहुत बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी और सच्चाई अभी भी लोगों में क्या है, सेवा, ईमानदारी और सच्चाई अभी भी बनी हुई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्यों से, और महिलाओं को सम्मान करता है। और क्या करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं और दूसरों की पीड़ा यानी दूसरे के दुख को दूसरों को दुख पहुंचाना पाप समझते हैं। और हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात को जरूर सोचता है। समाचार पत्र और भ्रष्टाचार के प्रति कितना भी आक्रोश क्यों ना हो, आक्रोश माने होता है बच्चों गुस्सा, आक्रोश, यही साबित करता है हम। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा पाठ के हमने 2 पेज पढ़े हैं। इससे अगले हम पाठ में, अगले उसमें पाठ के बारे में और भी जानेंगे। धन्यवाद।